नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम जीप कंपास और महिंद्रा स्कॉर्पियो की तुलना करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कौन सी गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स है, किसका माइलेज अच्छा है, किसकी कीमत कम है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इत्यादि। तो पेश है कंपास वर्सेस स्कॉर्पियो कार कंपेयर्स। अब हम बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। कंपास का स्पोर्ट डीजल मॉडल स्कॉर्पियो S10 4x2 से 2.5 लाख रुपए महंगा है। कंपास स्पोर्ट डीजल की कीमत है 18.5 लाख रुपए और स्कॉर्पियो S10 टू व्हील ड्राइव की 16 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। दोनों गाड़ियों में 4-5 ऐसे फीचर्स है जो दूसरी गाड़ी में उपलब्ध नहीं। स्पोर्ट मॉडल में कंपास का सबसे बेस्ट मॉडल होने के बावजूद उसमें ESP यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण हैं। इसके अलावा कंपास स्पोर्ट में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, रियर एसी वेंट, इनबिल्ट कंपास और ISO फिक्स पॉइंट्स भी मौजूद है, जो स्कॉर्पियो के टॉप एंड S10 वेरिएंट में भी उपलब्ध नहीं है। स्कॉर्पियो S10 में भी 4-5 ऐसे फीचर्स है जो कंपास स्पोर्ट में उपलब्ध नहीं है, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कॉर्नरिंग लैंप्स, फॉग लैंप्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स और अलॉय व्हील्स। अगर हम कंपास के टॉप एंड 4x2 मॉडल यानी कि लिमिटेड ओ डीजल की स्कॉर्पियो S10 से तुलना करते हैं तो दोनों में 6.25 लाख रुपए का फर्क है, क्योंकि कंपास लिमिटेड ओ की कीमत है 22,25,000 रुपये। लेकिन कंपास लिमिटेड ओ में ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स है जो स्कॉर्पियो S10 में मौजूद नहीं, जैसे ESP यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, जेनॉन HID हेडलैम्प्स, ड्यूअल जोन AC, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, रियर एसी वेंट्स, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स, पुश बटन स्टार्ट एंड स्मार्ट की, इनबिल्ट कंपास और ISO फिक्स पॉइंट्स। दोनों गाड़ियों में फिलहाल डीजल ऑटोमेटिक पर्याय उपलब्ध नहीं है, लेकिन दोनों गाड़ियों में 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स उपलब्ध है। कंपास डीजल 4 व्हील ड्राइव मॉडल के टॉप एंड लिमिटेड वेरिएंट की कीमत है 24,50,000 रुपये और स्कॉर्पियो S10 4x4 की 17.5 लाख रुपये। कंपास का पेट्रोल मैनुअल मॉडल सिर्फ स्पोर्ट ट्रिम में ही आने वाला है, जिसकी कीमत रहेगी 17.5 लाख रुपए ऑन रोड मुंबई। पेट्रोल ऑटोमेटिक के टॉप एंड लॉन्जिट्यूड ओ मॉडल की कीमत होगी 23 लाख रुपए, लेकिन फिलहाल कंपास के पेट्रोल मॉडल्स मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं। जैसे ही वह लॉन्च हो जाएंगे हम उनके अलग से कंपेरिजन वीडियोस बनाएंगे। अब हम बात करेंगे माइलेज की। कंपास डीजल 4x2 का ARA माइलेज है 17.1 किलोमीटर प्रति लीटर, जो स्कॉर्पियो डीजल 4x2 से 0.7 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा है। कंपास के डीजल 4x4 मॉडल का माइलेज है 16.3 किलोमीटर प्रति लीटर और स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव का 16.2 किलोमीटर प्रति लीटर। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। कंपास डीजल में 2000 सीसी का इंजन है, जो स्कॉर्पियो से 200 सीसी छोटा है, फिर भी उसमें स्कॉर्पियो से 52 हॉर्स पावर ज़्यादा है। इतना ही नहीं, कंपास का वजन भी स्कॉर्पियो से 300 किलो कम है। कंपास का पिकअप स्कॉर्पियो से काफ़ी बेहतर भी है। कंपास का फिएट मल्टीजेट इंजन स्कॉर्पियो से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी है। कंपास में फिएट लेने वाले 1400 सीसी इंजन का आयोजन है, मगर 164 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। लेकिन इतनी भारी SUV के हिसाब से इतने छोटे इंजन का पावर बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है, खास करके लो RPM पे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टर्बो लैग है। अगर आप कंपास खरीदने की सोच रहे हैं तो गलती से भी पेट्रोल मॉडल लेने की भूल ना करें। अब हम बात करेंगे अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। कहने को तो स्कॉर्पियो 7 सीटर गाड़ी है, लेकिन उसका सबसे पिछला सीट कुछ खास काम का नहीं। एक तो उसमें साधारण कद के यात्रियों के लिए भी पर्याप्त लेग रूम, नी रूम और हेड रूम मौजूद नहीं। दूसरी बात, उसमें बिल्कुल भी अंडर द सपोर्ट और लोअर बैक सपोर्ट मौजूद नहीं। तीसरी बात, उसका सीट ठीक पिछले पहियों के ऊपर स्थित होने के कारण उसमें यात्रियों को बैठे बहुत झटके लगते हैं। और तो और, अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो गाड़ी में 7 यात्री बैठने के बाद उनका सामान रखने के लिए छोटी हैचबैग जितनी भी जगह नहीं बचती। दोस्तों, दोनों गाड़ियों के फ्रंट सीट बेहद आरामदायक है। स्कॉर्पियो का मिडल सीट कंपास से ज़्यादा स्पेसियस भी है। उसकी चौड़ाई भी कंपास के सीट से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए उस पर 3 यात्री ज़्यादा आराम से बैठ पाते हैं। लेकिन कंपास के इंटीरियर स्कॉर्पियो के इंटीरियर से काफ़ी आधुनिक और आकर्षक लगते हैं। अब हम बात करेंगे पकड़ और सस्पेंशन की। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जीप कंपास असल में फिएट पुंटो के प्लेटफॉर्म पे आधारित है। वो कैसे? तो 2002 में फिएट और ओपल ने मिलकर SCCS प्लेटफॉर्म विकसित किया, जिस पे आधारित पहली गाड़ी थी फिएट पुंटो। उसके लॉन्ग व्हील बेस प्लेटफॉर्म पे बनी लिनिया
उसी प्लेटफॉर्म के वाइड ट्रैक 4x4 प्लेटफॉर्म पे बनी फिएट 500X और फिर फिएट और क्राइसलर का मर्जर हो गया। फिर फिएट 500X का आकार बदल के बनी जीप रेनिगेट और फिर रेनिगेट के लॉन्ग व्हील बेस प्लेटफॉर्म पे बनी यह है जीप कंपास। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपास पुंटो और लीनिया की तरह उसके श्रेणी में सबसे बेहतरीन पकड़ और नियंत्रण वाली गाड़ी बन गई है। इसके विपरीत स्कॉर्पियो उसके श्रेणी में सबसे घटिया पकड़ और सस्पेंशन वाली एसयूवी है। घुमावदार रास्तों पे कंपास चलाने के मजा ही कुछ और है। इतना ही नहीं, कंपास गड्ढों को और स्पीड ब्रेकर्स को भी बहुत अच्छे से सोख लेती है। स्कॉर्पियो पारंपरिक बॉडी ऑन फ्रेम प्रकार के चेसिस पे आधारित है। आज की तारीख में रेंज रोवर जैसी कट्टर एसयूवी ने भी 2012 से बॉडी ऑन फ्रेम प्रकार के चेसिस इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस वाली गाड़ियाँ बहुत भारी होती है और उनका सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बहुत ऊंचा होता है। इसके कारण उनमें बॉडी ऑन रोल यानी कि दाएं बाएं डोलने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। वह मोड़ों पे अच्छी पकड़ नहीं रखती। बॉडी रोल को काबू करने के लिए महिंद्रा के इंजीनियर्स ने उसका सस्पेंशन काफ़ी सख्त बनाया है, जिसके कारण अंदर बैठे यात्रियों को तीव्र झटके लगते हैं। अगर आप ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हैं तो दोनों गाड़ियों में 4x4 व्हील ड्राइव मॉडल का विकल्प उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे क्वालिटी और मेंटेनेंस की। जीप कंपास अमेरिकन गाड़ी कम और इटालियन गाड़ी ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका चेसिस, सस्पेंशन, इंजन सब फिएट ने ही बनाया है। फिएट की गाड़ियों का टिकाऊपन और सर्विस कैसा होता है ये तो हम पिछले 20 साल से देखते आ रहे हैं। फिएट की गाड़ियों में यांत्रिकी बिगाड़ कम आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बिगाड़ आने की संभावना ज़्यादा होती है और कंपास का पिछड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से वह जोखिम से भरा है। महिंद्रा की गाड़ियां भी बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होती। उनमें छोटे मोटे बिगाड़ आते रहते हैं। जेडी पावर के IQS और VDS जैसे क्वालिटी सर्वेक्षण में महिंद्रा की गाड़ियां हमेशा आखिरी स्थान पर रहती है। महिंद्रा के सर्विस सेंटर्स की कारीगरी और व्यवस्था भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन महिंद्रा के देश भर में 400 से ज़्यादा सर्विस सेंटर मौजूद है। वही जीप के फिलहाल सिर्फ 50 सर्विस सेंटर उपलब्ध है। जीप के सर्विस और रिपेयर्स का खर्च भी स्कॉर्पियो से थोड़ा महंगा रहेगा। अब हम बात करते हैं अंतिम निर्णय की। स्कॉर्पियो अब बहुत ही आउटडेटेड हो गई है। स्कॉर्पियो की पकड़, उसका संतुलन, उसका कड़ा सस्पेंशन आज की तारीख में बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं है। उसका 0 स्टार वाला एनकैप सेफ्टी रेटिंग, क्वालिटी सर्वेक्षणों में न्यूनतम प्रदर्शन और महिंद्रा के महंगे सर्विस सेंटर, इन सबसे दूर रहने में ही समझदारी है। दूसरी तरफ है कंपास, जो श्रेणी की सबसे बेहतरीन चेसिस, सस्पेंशन, कंफर्ट, स्मूथनेस और पिकअप वाली गाड़ी है। इतना ही नहीं, उसके बेस मॉडल में भी लगभग स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल जितने फीचर्स मौजूद है। दरअसल कंपास के बेस मॉडल में भी ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे अनिवार्य सुरक्षा कारण मौजूद है, जो स्कॉर्पियो के टॉप एंड मॉडल में नहीं है। ऊपर से कंपास का मूलभूत सेफ्टी भी स्कॉर्पियो से काफ़ी बेहतर है। इतना सब होने के बावजूद भी कंपास स्कॉर्पियो से सिर्फ 2.5 लाख रुपए महंगी है। तो दोस्तों, जीप कंपास इस तुलना की साफ साफ विजेता है। अगर आपको जीप कंपास या महिंद्रा स्कॉर्पियो की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए
सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।